जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री अगरला स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री स्वाहा और सौधा आदि देवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। हे स्वर्ग व्यापक देवी, काल रात्रि आपकी जय हो। मधुम और कैटम दैत्यों का संहार करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली, हे देवी आपको नमस्कार है। आप मुझ सुंदर रूप को यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने की शक्ति दो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी जी आपको नमस्कार है। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड राक्षसों का संहार करने वाली तथा शत्रुओं का दमन कर मुझे सुंदर रूप जय यश दो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नामी राक्षसों का संहार करने वाली, पापनाशिके चंडिके, जो हमेशा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकते हैं, उन्हें रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो। मुझे अधिक बल प्रदान करो, यश दो, जय हो। हे देवी तुम्हें नमस्कार हो। जो आपका मन से सच्ची श्रद्धा से आपका मनन करता है, उस पर आप भगवती प्रसन्न होती हैं। इस रूप में कीलक द्वारा महादेव जी ने भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। सब जगह विचरण करने पर भी उसे कोई भय नहीं होता और न ही उसकी अकाल मृत्यु होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को ही समझकर सप्तशती का पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। सभी तो बुद्धिमान इसे समझकर उत्तरलीन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे भी इसी का पाठ करते हैं और कल्याणवान स्तोत्र का पाठ करते हैं। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप जय यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंड दैत्यों के अभिमान को नाश करने वाले चंडके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। चार भुजाओं वाली ब्राह्मण द्वारा प्रशासित परमेश्वरी, मुझे रूप यश दो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु में सदा स्तुति करने वाली हे अंबिके, मुझे रूप यश और जय दो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर की स्तुति करते हुए हाय मातेश्वरी, मुझे रूप यश और जय दो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित की जाने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप यश और जय दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भुज दंडों से दैत्यों का अभिमान नष्ट करने वाली देवी, मुझे आप रूप यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को अत्यंत आनंद देने वाली अंबिके, तुम मुझे रूप यश दो और शत्रुओं का नाश करने वाली हे मातेश्वरी, आप मुझे यह पत्नी प्रदान करो जो मेरी सारी इच्छाओं के अनुकूल है और संसार रूपी समुद्र में तारने वाली हो।
तथा श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से मिलने वाले एवं श्रेष्ठ संपत्ति के फल को प्राप्त करता है। अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं उन भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका शरीर अपार ज्ञान का भंडार है, जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है। जो मनुष्य मंत्रों के शाप एवं अभिकीलक आदि को समझकर पाठ करता है, वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का पाठ करके सर्व सिद्धि प्राप्त करता है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से ही स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि हो जाती है। उन मनुष्यों को अपने कार्य सिद्धि के पीछे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों को शंका हुई कि क्या समस्त उच्चाटनादि कर्म इसी से सिद्ध होते हैं। तब शंका को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा था कि यह सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य में इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होते वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी के दिन एकाग्रचित होकर सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस रूप में कीलक द्वारा महादेव ने भी कीलन कर दिया था। जो इसके द्वारा इस सप्तशती के निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण और गंधर्व होता है। सब जगह विचरण करने पर भी उसे कोई भय नहीं होता और न उसकी अकाल मृत्यु होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को ही समझकर सप्तशती का पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौंदर्य सौभाग्य आदि देते हैं, वे सब इस पाठ की कृपा का ही फल है। इसके कारण इस कल्याणवान स्तोत्र का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर के पाठ करने से थोड़ा भी फल मिलता है, वह उच्च स्वर में अधिक फल मिल पाता है। सभी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। अतः उच्च स्वर से ही पाठ करना चाहिए। जिस देवी की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश एवं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत जननी माता का स्मरण करना चाहिए। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तू नजर आए, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकारे तुम्हारे द्वारे। दूत्य दष्ट जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। जय हो स्कंद माता की।